नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 2024 का मसला तय हो गया है, मुद्दा तय हो गया है। जो सोशल इंजीनियरिंग होगी इंडिया गठबंधन की तरफ से वो अब स्पष्ट है। कहां से बीजेपी को घेरा जाएगा ये दिशा भी दिखाई देनी शुरू हो गई है। जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उनको सब पता है कि देश की राजनीति की दिशा कहां जा रही है। आपने और हमने ये दिशा स्पष्ट की है। आज राहुल गांधी फ्रांस में थे और वहां पे साइंसेस पीओ यूनिवर्सिटी में पेरिस में स्टूडेंट्स के साथ में उनका इंटरेक्शन था, उनकी बातचीत थी। राहुल गांधी का पूरा संवाद आप सुन लीजिए और आपको लगेगा कि ये सब कुछ वो है जो हम यहाँ डिस्कस करते रहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। एक एक तर्क वही, एक एक दिशा वही, और जो हमने अभी हफ्ता भर पहले बोला है, अब 2024 का एजेंडा जो तय हो रहा है उसमें भी वही चीजें हैं जो उदयनिधि के बयान से शुरू हुई थी। उदयनिधि के बयान पे मैं नहीं करूंगा वीडियो, मैं वीडियो है मेरा पूरा राहुल गांधी के इंटरेक्शन पे, वहां उन्होंने क्या क्या कहा, कौन कौन सी बातें कहीं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर। इंटरेक्शन में राहुल गांधी ने कई बातें ऐसी कही हैं जिनसे साफ आपको अंदाजा लग जाएगा कि अब 2024 के चुनाव में किसको किस पार्टी की तरफ खड़ा होना है और ये देश किस तरह से चुनाव लड़ेगा, इस देश के मुद्दे क्या होंगे, और उन मुद्दों में सबसे ऊपर अगर कोई मुद्दा होने वाला है तो वो सामाजिक न्याय का मुद्दा रहेगा। उदयनिधि ने जो कहा था उसमें भी करेक्शन कर दिया गया है। खुद उदयनिधि ने भी उसमें से एक चीज निकाल दी है कि हिंदू धर्म को खत्म करना पड़ेगा। बीमारी वाली बात पे वो कायम है। और जो राहुल गांधी ने कहा है उसमें भी जो हमको लग रहा था कि वो एक उदार हिंदुत्व की बात करेंगे, एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करेंगे, उन्होंने भी सामाजिक न्याय के मसले को पुश करने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ी ब्लेंडिंग के साथ। सबसे पहले राहुल गांधी के बयान के उस पहलू को समझ लेते हैं जो सब जगह छापा गया है, क्योंकि यही छापना हमारे मीडिया के लिए सबसे सेफ था। राहुल गांधी ने कहा कि जो हिंदू धर्म आप सब देख रहे हैं आसपास, राहुल गांधी के अगर अंग्रेजी में आप ये सुनना चाहें तो पूरा कन्वर्सेशन राहुल गांधी के का उनका अपना जो यूट्यूब चैनल पे उसमें उन्होंने डाला है। हालांकि अब मेरे कंप्यूटर हो गए वो, उन्होंने भी यूट्यूब चैनल खोल लिया है, लेकिन अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी है इसका जो हिंदुत्व है ये हिंदू धर्म है ही नहीं। मैंने गीता पढ़ी है, मैंने उपनिषद पढ़े हैं और कहीं पे भी ऐसा हिंदू धर्म दिखाई नहीं देता। देखिए, अब यहां पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं गीता उपनिषद पढ़ता हूं, सॉफ्ट हिंदुत्व, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ में भी सामाजिक न्याय। अगली लाइन क्या बोले, कहीं पे भी किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि अपने से कमजोर को प्रताड़ित करो, अपने से कमजोर को सताओ। और ये कहते ही वो कमजोर और सशक्त के बीच में विभेद खड़ा कर देते हैं। एक लिंडिया जयकुमार हैं जिन्होंने राहुल गांधी से एक सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि भारत से ऐसी खबरें आती हैं कि कोई आदमी जो है वो जा रहा है, शादी में गया पिटाई हो गई, स्कूल गया पिटाई हो गई क्योंकि वो दलित था, मुस्लिम था। इस तरह की हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि इसका हल निकल सकता है, लेकिन जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है उसके अंदर वो समझ चाहिए, वो दृष्टि चाहिए, वो कल्पनाएं चाहिए जिनके आधार पर वो एक बेहतर समाज का आइडिया दे सके। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग जो हैं ये इस देश की व्यवस्था में लोअर कास्ट और दलितों का पार्टिसिपेशन कम करना चाहते हैं, उनकी सहभागिता कम करना चाहते हैं, उनका हिस्सा कम करना चाहते हैं।
और उन्होंने कहा कि दलित और मुस्लिम, इनका पार्टिसिपेशन, दलित एंड मुस्लिम, मैंने कहा था ना कि यही कॉम्बिनेशन आने वाला है इस देश की राजनीति के लिए, बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा कि दलित और मुस्लिम वो क्या के साथ जो हो रहा है और जो खबरों का आप जिक्र कर रही हैं, ये वो भारत नहीं है जो भारत मैं चाहता हूं। यानी मुझे अपनी पसंद के भारत में ये चीजें नहीं चाहिए। तो उनसे पूछा गया कि भैया कैसे करोगे इसको दूर? बोले इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। तो उनसे ये भी पूछा गया कि मान लीजिए आप सरकार में आ गए भैया, तो उसको दूर कैसे करोगे? जिस तरह का ये माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, उनके साथ कहीं पे कोई भी कुछ भी कर दे रहा है, जब नमाज पढ़ रहे हैं उठो उठो यहाँ से चला जाके वही पुलिस बन जाते हैं लोग। तो राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन मोदी जी चाह लेंगे उसके अगले दिन से इस देश में ये घटनाएं बंद हो जाएंगी। देश के नेता और प्रधानमंत्री समाज की दिशा तय करते हैं, और जिस दिन लोगों को लगेगा कि जो हम कर रहे हैं उसके दुष्परिणाम हमें ही भुगतने पड़ेंगे, उस दिन ऐसी हरकतें देश में बंद हो जाएंगी। तो जो भी सरकार में होगा वो जिस तरह के उदाहरण पेश करेगा, देश उसी के अनुरूप काम करता है, उसी तरह चलता है। ये राहुल गांधी ने कहा। और जब वो ये कह रहे हैं तो इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं, मतलब साफ है, समाज में विभेद नहीं चाहिए, ऊंच नीच नहीं चाहिए। इकोनॉमिक मॉडल पे भी पूछा गया उनसे कि भैया ये बताइए कि इस देश में आप कह रहे हो क्रोनी कैपिटलिज्म है, दूसरी चीजें हैं, अडानी के पास ही सब, तो आप उसको रोकोगे कैसे? तो राहुल गांधी ने जो कुछ अडानी के ऊपर कहा कि ये तो इतिहास में ऐसा कभी देखने को मिला ही नहीं, जिस तरह से उनको उनके साथ हो रहा है। लेकिन हम नीतियां चाहते हैं जिसमें संसाधनों का, अगर आप चैनल देखते हैं, समान बंटवारा हो। समान बंटवारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो, बंटवारा हो। ऐसी नीतियां बने जिसमें लोगों तक संसाधन पहुंचे, जैसे मनरेगा है, जैसे भोजन की गारंटी की योजना है। इन योजनाओं से सबके पास पैसा जाता है और उससे देश में ये जो केंद्रीकरण है धन का, ये बंद होता है। वेलफेयर स्टेट की जो मैं बात करता हूं, राहुल गांधी ने कहा कि चीन और भारत दो ऐसे देश हैं जहां विश्व के इतिहास में सबसे ज्यादा लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं। और गांव से शहर की तरफ अगर लोग जा रहे हैं तो जो गांव से शहर आ रहा आदमी, उसको न्यूनतम तैयारी उसकी होनी चाहिए। जब वो शहर जाए तो कम से कम वो ऐसी हालत में होना चाहिए कि शहर में अपने तरीके से, सम्मानजनक तरीके से जा सके, और शहर और गांव के बीच का जो गैप है वो गैप कम हो जाए। तो गैप की जब वो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो गैप, पैसे वाला गैप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो आर्थिक गैप तो कम होना ही चाहिए, लेकिन सामाजिक गैप भी कम होना चाहिए। जाति धर्म का विभेद कम होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा एक जरूरी बात उन्होंने ये कही कि जो मूल चीजें हैं वो गांव में मिल जानी चाहिए। अच्छी शिक्षा, अच्छी सेहत, ताकि गांव में रहने वाला आदमी शहर जाने से पहले शहर के लिए तैयार हो जाए और वो आराम से जा सके। कम से कम न्यूनतम शिक्षा, न्यूनतम सेहत लोगों को मिलनी चाहिए, ये राहुल गांधी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो अन्याय है जाति के नाम पर, जाति जो दर्द देती है वो विश्व में किसी और देश में नहीं होता है। अब कुछ लोग कल इस वाक्य को उठा के कह सकते हैं कि वो भारत विरोधी बातें कर रहे थे, भारत को बुरा बता रहे थे, लेकिन ये कड़वा सच है कि जाति के नाम पर जिस तरह का, देखिए आप हो सकता है पिछड़े हों या ब्राह्मण हों, मैं आपकी बात कर रहा हूं, ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण से बड़ी तो कोई जाति इस जाति व्यवस्था में बताई नहीं जाती। कभी आप किसी दूसरी तरह के ब्राह्मणों के बीच में फंस जाइएगा, वो आपके साथ भी छुआछूत करेंगे तब समझ में आएगा। वो आपको चौके में नहीं घुसने देंगे, वो आपको हो सकता है कुछ अलग तरह के गिलास में पानी पिलाएं। जैसे मेहमानों के लिए कांच का गिलास रख लिया जाता है, धातु का बर्तन नहीं होता, इसमें पिला दो, इनको अलग रख देंगे, इसी गिलास में पिला देंगे। हो सकता है आपको पता भी नहीं चले
वो ड्राइंग रूम से आपको अंदर ना जाने दें। बहुत प्रकार के भेदभाव महसूस करते हैं और बड़ों के सामने लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं। जब आप बच्चे होते हैं तब आपको इसको एहसास कीजिएगा। मैं जिस माहौल में पैदा हुआ हूं वहां पे कई तरह के ब्राह्मण होते थे। कुछ परिवार थे जो कानिकुब्ज ब्राह्मण थे, कुछ परिवार थे जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे। तो जब एक के बच्चे दूसरे के घर जाते थे तो बच्चे सेंस कर लेते थे कि यहां भेदभाव हो रहा है, ये हमें कमतर मान रहे हैं। क्योंकि ये होता है कि जो ऊंची जातियां हैं वो सब में एक दूसरे को भी कमतर मानती है। तो ये जातिवाद का छोटा सा डोज वहां जो आदमी ले लेता है, उसको जब बड़ा करके दलित के बारे में सोचिए। कल उदित राज बता रहे थे कि टोले अलग अलग होते हैं हर जाति के गांव में। ये चीजें जो है ना, ये हमें कहीं ना कहीं बहुत दर्द देती है। और राहुल गांधी ने ये बात कही है, वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को सब कुछ देना ठीक नहीं है, सब लोगों को कुछ कुछ देना बेहतर है। राहुल गांधी जब ये बात करते हैं तो ये भी कहते हैं माइनॉरिटी, महिलाएं और नीची जाति के लोग, लोअर कास्ट लोग, उन सब को कहीं ना कहीं नफरत का मुकाबला करना पड़ता है, डोमिनेंस का मुकाबला करना पड़ता है। उपदेश देने वाले लोग उनको सताते हैं, जो ताकतवर लोग हैं उनको सताते हैं। महिलाओं को पुरुष, कॉलेज जाए लड़की, वापस आए लड़की, कैसे जाए लड़की और कैसे आए लड़की, हम सब देखते हैं। इसी तरह से एक सवाल ये उठा कि जब आप पावर में आएंगे तो ये जो मसल फ्लेक्सिंग हो रही है, चेस्ट थंपिंग हो रही है और अकड़ू बातें हो रही हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, बहिष्कार कर दो, ये आप कैसे रोकोगे? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री कल तय कर लें, कल ये खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र को लेकर भी राहुल गांधी ने काफी बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र जो है हमारे देश का, उसमें कहीं ना कहीं अब विकृति आनी शुरू हो गई। लोकतंत्र के अंदर प्रदूषण आ रहा है, दूषण आ रहा है। संवैधानिक संस्थाओं में ऐसे लोग घुस गए हैं जो खिड़की से उठा के लोकतंत्र को ही बाहर फेंक दे रहे हैं, जो वहां पर जाति, धर्म, तेरा मेरा, नफरत, इस तरह की सोच को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर समझ में ना आया हो तो परसों वाला मसला समझ लीजिए। आप आईआईटी के वो डायरेक्टर हैं हिमाचल की, और वो कह रहे हैं कि कुल्लू आईआईटी शायद, कि मांसाहार करने से पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हो रहा है। एक जज साहब थे, वो कह रहे थे कि गर्भवती हो जाती है मोर रोने से, आंसू से। मोर रोती है, उसके आंसू जमीन पे गिरते हैं, दूसरा मोर चुग लेता है, वो गर्भवती हो जाता है। और उन्होंने कहा कि इस तरह से जो संस्थाओं के अंदर घुसपैठ हो रही है, उनके अंदर ऐसे लोग घुस गए हैं जो न्यायप्रिय नहीं, जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या किसी और आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। ऐसे लोग संस्थाओं में घुस गए हैं, जिसके कारण लोकतंत्र के लिए एक खतरा खड़ा हो गया है। ऐसा दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। ये भारत की आत्मा पर प्रहार है, राहुल गांधी ने कहा है। उन्होंने एक चीज और भी कही कि जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात है ना, संपत्ति के बंटवारे की बात, देश की संपदा के बंटवारे की बात, वो ऐसी नीतियां होनी चाहिए जिनसे गरीब के पास धन जाए और उसके जरिए बाजार विकसित हो, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और लोगों ने उनसे पूछा कि भैया क्या फिर अंबानी बनने से कैसे रोक लोगे लोगों को, अडानी बनने से कैसे रोक लोगे? बोले हमें अडानी बनने या अंबानी बनने से रोकना नहीं है, उनके पास धन पहुंचे लेकिन आम आदमी के पास से होता हुआ पहुंचे। तो अभी ये जो भाषण है राहुल गांधी ने जो बोला है वहां पे, इससे राहुल गांधी का जो विजन है आने वाले समय में, राहुल गांधी 2024 के चुनाव में क्या करना चाहते हैं, यह क्लियर हो रहा है। और राहुल गांधी 2024 के चुनाव के लिए अपना जो विजन सामने रख रहे हैं, जो बात अपनी कह रहे हैं, वो वही बात है जो मैं आपको बता रहा था कि 24 में अगर एजेंडा आता है तो ये नैया पार हो जाएगी इनकी। जैसे कि जो जातिगत भेदभाव है, जेंडर का भेदभाव है और सांप्रदायिक भेदभाव है, इसको खत्म करना। हिंदू धर्म को सही मायने में लोगों को समझाना कि जिसे आप हिंदुत्व कह रहे हो वो हिंदू धर्म में आया प्रदूषण है, वो हिंदू धर्म को करप्ट कर रहा है, वो हिंदू धर्म में एक ऐसी मिलावट है
जो कुछ लोगों के व्यक्तिगत राजनीतिक हित के लिए कर दी जा रही है। और ये चीजें अगर समझाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो जाती है तो जो मैं बात आपसे कह रहा था, दलित, मुस्लिम और महिलाओं के कल्याण, संरक्षण और उनके लिए संघर्ष की, और हिंदू धर्म की नफरत को अलग करके हिंदू धर्म को अपनाने की, वो इंजीनियरिंग करते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं। तो मतलब 2024 में मैंने आपको ये पूरा भाषण का एक मोटा मोटा निचोड़ दे दिया। जो तस्वीर भारत की आपके सामने आ रही है, वो भारत कहता है अब बीजेपी को एक बड़ी काट ढूंढनी पड़ेगी और जो हिंदुत्व का मसला है वो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर जातिगत अन्याय की बात आती है, बहुजन की बात आती है, तो लड़ाई हिंदू की हिंदू से होगी, हिंदू की मुसलमान से लड़ाई वाली पॉलिटिक्स नहीं चल पाएगी। हो सकता है कि वो ज्यादा बड़ी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स लेकर आए और कोशिश करें कि हिंदुओं को उस बहाने फिर एक साथ खड़ा कर दिया जाए, लेकिन जिस तरह से अब ये चलना शुरू किया है इन्होंने, उस तरह से ये काम मुश्किल लगता है। इसके अलावा इंडिया वर्सेस भारत वाली बात भी हुई है, उस पर भी राहुल गांधी ने कहा कि हम दूसरा नाम भी तो रख सकता है गठबंधन, हम भारत नाम भी रख लेंगे। जो भी है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ पाए होंगे कि भारत की वैचारिक राजनीति कहाँ जा रही है, आने वाले समय के 2024 का विमर्श क्या होने वाला है, किस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान देकर 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। नमस्कार, जय हिंद।